बाई चांस नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो एक एग्जाम जो हर बायोलॉजी स्टूडेंट को लिखना चाहिए, दैट इज सीयूईटी एग्जाम। अब सीयूईटी एग्जाम में बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गुड यूनिवर्सिटीज लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं टू ऑफर यू अ वाइड वेराइटी ऑफ कोर्सेज। उन्हीं बेस्ट कोर्सेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब सीयूईटी में ना आपके 3 टाइप के कोर्सेज आप देख सकते हो। फर्स्ट इज योर एकेडमिक ओरिएंटेड कोर्स, जिसमें आपकी बीएससी जैसे कोर्सेज, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज आते हैं। थर्ड वन इज अप्लाइड लाइफ साइंसेज। इट्स लाइक कि आपका थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड आ जाता है इसमें, लाइक बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज, फॉरेंसिक साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी। एंड थर्ड वन इज पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इन तीनों ही कैटेगरीज में आप एलिजिबल होना चाहते हो तो सीयूईटी में आपको 5 एग्जाम जरूर लिखना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपके पैरामेडिकल कोर्सेज में रिक्वायर्ड होता है। तो ये 5 एग्जाम अगर आप अपने सीयूईटी में फॉर्म में फिल कर लोगे तो आप सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब 1 बाय 1 करके बेस्ट कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करते हैं और आगे के जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली आप ये ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आगे का भी आप सोचोगे कि आपकी अर्निंग पोटेंशियल कितनी हो सकती है और आप आगे क्या बन सकते हैं। कमिंग टू फर्स्ट कैटेगरी, एकेडमिक ओरिएंटेड कोर्सेज। 90 to 95% स्टूडेंट इन्हीं कोर्सेज के लिए जा रहे होते हैं बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप है टीचिंग का। एंड टीचिंग के लिए अगर कोई बेस्ट कोर्सेज हुए तो वो एकेडमिक ओरिएंटेड में बीएससी लाइफ साइंसेस, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, ये 3 कोर्सेज आपके बहुत ही हाई डिमांडिंग में है फॉर टीचिंग। आगे आप इसमें अगर पीएचडी करते हो तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते हो। अगर आप सिर्फ बीएससी करते हो तो आप स्कूल लेवल टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके साथ में आपको बीएड भी करना पड़ता है। अदरवाइज आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो सिर्फ बीएससी भी सफिशिएंट होती है। सो मेन टीचिंग का जो कोर्स है वो है आपका बीएससी। सैलरी की बात कर लेते हैं। स्कूल टीचिंग में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। पीआरटी मतलब प्राइमरी स्कूल टीचर्स 1 to 5th क्लास, उनकी जो सैलरी है वो 20,000 से 50,000 के बीच में हो सकती है। टीजीटी के लिए बेस्ट कोर्सेज आपका बीएससी प्रोग्राम होता है, जैसे इसको लाइफ साइंसेस भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस भी बोलते हैं। तो इसमें जो आपकी सैलरी होती है वो 30,000 से 50-60,000 तक होती है। आपका आता है जो 11th-12th क्लास को पढ़ाते हैं, लाइक बायोलॉजी जो आपको 11th-12th क्लास में सीनियर टीचर्स होते हैं वो पीआरटी के अंडर, इनकी जो सैलरी होती है वो 80,000 तक भी जाती है। नाउ अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनते हो तो उनकी सैलरी जो है वो 60,000 से 1 लाख प्लस तक में, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो उस हिसाब से जाती है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एडटेक प्लेटफॉर्म पे बात करो तो एडटेक में स्टार्टिंग आपकी 30,000 से 1 लाख, फिर अगर आप स्टार टीचर हो तो फिर आपकी सैलरी करोड़ में भी हो सकती है। बीएससी कोर्सेज के टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर लाइफ साइंसेस, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। नाउ कमिंग टू सेकंड कैटेगरी, अप्लाइड साइंसेस कोर्सेज। अब ये आपके थोड़े से टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। इसमें आपकी लेबोरेटरी एंड फील्ड वर्क ज्यादा होती है एंड जो आपकी जॉब भी लगती है इसमें आपकी लेबोरेटरीज में जॉब लगती है। तो फर्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप जेनेटिक्स के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हो, इसमें डीएनए कट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो, नए नए प्रोजेनीज, हाइब्रिडाइजेशन, जैसे आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी हाइब्रिड प्लांट्स, हाइब्रिड एनिमल्स, बहुत सारी चीजें जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। इसमें रिसर्च में बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो तो इसके और भी बहुत अच्छे स्कोप्स आपको मिलते हैं। सेकेंड इज माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑफर करता है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में ऑफर होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी आपका जैसे आपका फूड टेस्टिंग वाली जितनी भी है, क्वालिटी एश्योरेंस, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हो। इन जो बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग होती है आपकी 20,000 एंड जैसे जैसे आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता जाता है, आप अच्छा काम करते हो और बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाते हो तो आपकी 1 लाख प्लस भी सैलरी जा सकती है। सेकेंड इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आप केमिकल्स, जैसे अगर आप फार्मास्यूटिकल में जाना चाहते हो, ठीक है, मेडिसिन कैसे बनती हैं, तो बायोकेमिस्ट्री इज द कोर्स फॉर यू। फॉरेंसिक साइंस में अगर आप आ जाओ तो कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला आपने डेफिनेटली देखा होगा। तो वहाँ पे जो फॉरेंसिक लैबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे आपको ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं, फिर उसके बाद आपने ये देखा होगा कि डीएनए टेस्टिंग करते हैं, पेरेंट्स कौन है, तो वो सारे फॉरेंसिक साइंसेस में आप पढ़ते हो। तो इसके भी स्कोप्स जो हैं इंडिया में अभी थोड़े लिमिटेड हैं, बट अगर आप फॉरेन अब्रॉड जाते हो तो इसके स्कोप्स बहुत अच्छे आपको मिलते हैं वहाँ पे। इंडिया में अगर आप स्टार्टिंग देखो तो 20,000, फिर जैसे जैसे आप आगे अच्छे लैब्स में अगर काम करते हो तो 1 लाख प्लस तक आपकी सैलरी जा सकती है। नेक्स्ट इज योर फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर किया जाता है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो डीयू ऑफर करता है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं इनके बाहर भी अच्छे, तो वो भी आप जरूर रिसर्च करना। आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू। अब फूड टेक में आपका जो बेसिकली आपने फूड फैक्ट्री देखी होगी, वहाँ पे भी जो क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है वो फूड टेक वाले स्टूडेंट्स ही करते हैं। नाउ बायोमेडिकल साइंसेस। बायोमेडिकल साइंसेस अगर आपको मेडिसिन फील्ड में इंटरेस्ट है, आगे रिसर्च में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं वो बायोमेडिकल साइंसेस ही आगे जाके रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जाते हैं।
तो ये भी एक कोर्स है जो DU ऑफर करता है, ये कुछ इसके कॉलेजेस हैं। एंथ्रोपोलॉजी कोर्सेज, ये थोड़ा सा सोशल साइंसेज एंड साइंस का मिक्सचर होता है। अब ये कोर्स ना उन स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो आगे जाके यूपीएससी करना चाहते हैं, उसमें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी में साइंस स्टूडेंट का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है एंथ्रो का। एंथ्रो इज लाइक आपका थोड़ा सा साइंस का और सोशल साइंस का अच्छा मिक्सचर मिल जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं यूपीएससी एग्जाम में। तो अगर 3 साल ग्रेजुएशन में एंथ्रो ही पढ़ लोगे तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वेटेज भी होता है यूपीएससी एग्जाम में। तो यस, जिसको यूपीएससी करना है और एंथ्रोपोलॉजी अगर ऑप्शनल देख रहा है तो यू कैन टेक बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, ये एक अच्छा ऑप्शन है। हंसराज कॉलेज इज अ गुड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ कमिंग टू एनवायरमेंटल साइंसेस, ये कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामानुजन, जो आपको ईवीएस सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। अब ईवीएस में आप टीचर भी बन सकते हो, क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंटल साइंसेस सब्जेक्ट होता है, आपका कॉलेज में भी होता है, स्कूल में भी होता है। इसके अलावा आप देख रहे हो आजकल ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज जैसे इफेक्ट, तो इन सब में अगर आप आगे रिसर्च में, पॉलिसीज मेकर्स में जाओगे तो एक अच्छा स्कोप इसमें भी आपका एनवायरमेंटल साइंसेस में भी बन सकता है, क्योंकि अभी नीड है इंडिया को। ठीक है, बहुत सारी चीजें सस्टेनेबिलिटी पे चल रही हैं और नीचे जो सारे रिसर्चर्स होते हैं उसमें एक अच्छा फील्ड होता है आपका एनवायरमेंटल साइंसेस का। नेक्स्ट इज बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसमें भी आपके एग्रीकल्चर फील्ड में स्कोप्स बनते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज थे जो अप्लाइड साइंसेज में आते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, पैरामेडिकल कोर्सेज। अब पैरामेडिकल कोर्सेज उन स्टूडेंट के लिए आइडियल कोर्स हो सकता था जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते थे, किसी भी रीजन से नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ बट स्टिल दे वांट टू गो इन मेडिकल फील्ड ओनली। तो आप डॉक्टर तो नहीं बनते हो बट डॉक्टर को जो असिस्ट करते हैं मेडिकल फील्ड में, वहां पे आप काम कर सकते हो। तो फर्स्ट कोर्स आता है इसमें बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना पड़ता है, इसमें सीयूईटी के थ्रू, मोस्टली कॉलेजेस आपको नीट के थ्रू मिलते हैं बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो आपको सीयूईटी के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देती हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें जनरल टेस्ट पूछता है। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरी कितनी हो सकती है? तो नर्सिंग अगर आप करते हो तो नर्स बनते हो आप हॉस्पिटल में, सैलरी आपकी 20,000 से 25 स्टार्टिंग होती है। फिर जैसे जैसे आप सीनियर नर्स होते हो, आपको अच्छे हॉस्पिटल में अगर जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी पोस्ट लग जाती है, तो वो सैलरी आपकी 60,000, 70, 80, 1 लाख तक भी जा सकती है। तो ये था बीएससी नर्सिंग कोर्स। नाउ सेकंड वन इज आपका बी फार्मा। ठीक है, बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप दवाइयों की शॉप, स्टोर खोलना चाहते हो तो आपको बी फार्मा कोर्स करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कुछ पोस्ट होती हैं। अगर आप वो एग्जाम क्लियर करते हो तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फार्मेसी के कोर्स के थ्रू वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो बी फार्मेसी में आपकी सैलरी स्टार्टिंग में वही 20,000, 25,000 हो सकती है, बट आगे अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट में चले जाओ या फिर अच्छी आप बी फार्मा आपकी दवाई की शॉप है अगर इन केस, तो वो अच्छा चल रहा है तो आपकी सैलरी अराउंड 60,000, 80,000, 1 लाख तक भी जा सकती है बी फार्मेसी करने के बाद। एंड द थर्ड वन इज फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी भी आपको पता है, बीपीटी जिसे हम बोलते हैं, फिजियोथेरेपी में भी अच्छा आप एक करियर बना सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी सेशंस लेते हैं जिनकी एक सेशन की ही कॉस्ट 3,000 से 4,000 के बीच में होती है। तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल वो डिपेंड करेगा कि आप कितने स्किल्ड हो उसमें। नाउ द थर्ड वन इज BMLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। आपको भी पता है जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो जो आपका ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं, बीपी टेस्ट कर रहे होते हैं, जो मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो डॉक्टर नहीं होते हैं, वो बेसिकली उन्होंने लैब टेक्नोलॉजी वाला कोर्स किया होता है। तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो वही होती है आपकी 20,000। फिर आगे आप जैसे जैसा काम करते हो वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। रेडियोलॉजी भी कर सकते हो। तो जैसे आपको पता है कि बहुत सारे आप देखोगे क्लिनिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स होते हैं जिसमें वो एक्सरे, MRI मशीन के लिए आपको डॉक्टर स्पेसिफिकली भेजता है कि आप एक्सरे करा के लाओ। तो वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं जो आपका एक्सरे करते हैं, वो उन्होंने इसमें कोर्स किया होता है रेडियोलॉजी में, जिसमें उन्हें वही सारी मशीन्स यूज़ करना सिखाते हैं, एक्सरे कैसे यूज़ करते हैं, MRI मशीन कैसे यूज़ करते हैं, CT स्कैन कैसे करते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपके रेडियोलॉजी में आ जाते हैं। तो ये आपकी जो हो गई, डेंटिस्ट्री का भी कोर्स होता है, तो आप सीधा डेंटिस्ट नहीं बनते हो बट जो उनको असिस्ट करते हैं वो हो गया आपका डेंटिस्ट। फिर ऐसे ही ऑप्टोमेट्री कोर्सेज हो गए। तो ये सारे आपके मेडिकल फील्ड के कोर्सेज हैं जिसमें आपकी सैलरी स्टार्टिंग वही 20-25,000 होती है। फिर आगे आगे जैसा आप काम करते हो उस हिसाब से वो आपकी बढ़ती जाएगी। नीट के अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, मतलब नीट इज नॉट द एंड जर्नी। आपको लाइफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है एंड यू हैव टू पिक अप दी अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ, और उसके बाद आप अपने आगे का रास्ता, अपना करियर पाथ बनाते जाते हो। एंड इन सभी कोर्सेज के बाद मैं अगर आपको बताऊं तो एक साइकोलॉजी भी कोर्स है जो आप कर सकते हो। उसमें भी आप साइकोलॉजी तो बेसिकली ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं बट साइंस स्टूडेंट भी साइकोलॉजी कोर्स कर सकता है। इसमें आगे मार्केटिंग में भी साइकोलॉजी यूज हो रही है तो काफ़ी, तो MBA भी एक ऑप्शन खुल
जाता है इसके बाद, फील्ड ही छोड़ के जानी है तो आप बीकॉम प्रोग्राम में भी जा सकते हो CUET के थ्रू। तो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट बीकॉम करके आगे MBA कर सकता है या फिर BA कर सकता है, BBA कर सकता है। BBA में आपको बेसिकली कंपनी ओरिएंटेड लाइक कॉर्पोरेट, अगर आपको कॉर्पोरेट में जॉब करना है तो BBA इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अदरवाइज आप साइंस के कोर्सेज लेके भी आगे कॉर्पोरेट में जा सकते हो, ठीक है। तो साइंस के कोर्सेज करते रहो, साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो आप, लाइक SSC, CGL, UPSC। एंड अगर नहीं होता है तो फिर कॉर्पोरेट होता है, इसमें आप 3 साल का टाइम है आपके पास, वो स्किल सीखो जो कॉर्पोरेट में यूज होती हैं एंड आप कॉर्पोरेट में भी जॉब कर सकते हो। BBA कर लो फिर भी कॉर्पोरेट, आगे MBA भी कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। नीचे कमेंट में थैंक यू लिखना मत भूलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट रिलेटेड टू कोर्सेज, कॉलेजेस, CUET एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड बनाती रहती हूँ, आगे इंटर्नशिप, सब कुछ इसी चैनल पे आ रहा होगा। एंड कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो भी पूछ लेना। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।